आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। उम्मीद है आप लोग खैर वाफियत से होंगे और आज आप लोगों के सामने में हाजिर हूँ DSSB उर्दू मेल और फीमेल के रिगार्डिंग बात करने के लिए। अभी आपने देखा होगा कि लास्ट वीक एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम की डेट थी, और चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम की बात करें चाहे वो नॉन टीचिंग की एग्ज़ाम की बात करें, और उसके साथ साथ जो हमारा पोस्ट कोड 809/24 का प्रोसेस था वो भी लगभग जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी जो है वो 4 लिस्ट आ गई है मेल फीमेल की। बच्चों ने जो है वो ज्वाइनिंग भी कर लिया है, कुछ बच्चों का अभी बाकी है डिफिशियंसी वालों का, तो उनका भी जो है वो इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल देखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ जो नए कैंडिडेट हैं, जो नई वैकेंसीज आई हैं, उनके लिए वेट कर रहे हैं कि हमारा एग्ज़ाम कब होगा। तो अगर हम लोग अपने एक कैलकुलेट करें, अगर हम लोग 2021 की वैकेंसी को देखें, उसके बाद फिर ये 2024 वाली वैकेंसीज को देखें जिसकी ज्वाइनिंग 26 में हुई और पहले वाले की ज्वाइनिंग जो है वो 22 में हुई थी, तो यही देखने को मिला है कि उसका जो एग्ज़ाम हुए हैं वो अगस्त, सितंबर या फिर अक्टूबर के आसपास ही हमें एग्ज़ाम को देखने को मिले हैं। अभी जो लास्ट एग्ज़ाम डेट आई है DSSB के ज़रिए या DSSB ने जो जारी की गई है, उसमें PGT के एग्ज़ाम है जो सितंबर के पहले सप्ताह तक जो है वो दी गई है डेट, यानी कि अगस्त में जो है वो सारी डेट्स हैं और इसके साथ साथ सितंबर में भी हैं और कुछ एग्ज़ाम जो है वो उनके जुलाई में भी हैं। अभी जो है वो मई चल रहा है, यानी कि अगर हम लोग मोटा माटा मान के चले कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका सितंबर में होने के चांसेस हैं, और इस हफ्ते या कह सकते हैं नेक्स्ट वीक में आपको जो है वो DSSB TGT उर्दू की जो है वो एग्ज़ाम डेट देखने को मिल सकती है। क्योंकि अगर हम लोग 2021 वाले की बात करें तो उसका एग्ज़ाम सितंबर में हुआ था, 2024 वाले की बात करें तो उसका एग्ज़ाम जुलाई में होना था, लेकिन वो किसी कारणवश जो है वो पोस्टपोन होकर जो है वो अक्टूबर में चला गया था, और उसकी प्रोसेस भी जो है वो पूरी लगभग कंप्लीट हो गई है। और अब जो आपका एग्ज़ाम है 67/25 और 68/25 मेल और फीमेल का दोनों को बता रहा हूँ, तो उसके इम्तिहान के जो इम्कान है वो आपके जो है वो सितंबर के मिड वीक में आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो पूरी क्वालिफिकेशन है या कह सकते हैं एक पूरा संभावना है वो आपकी एग्ज़ाम डेट की, वो या तो इस हफ्ते आपको देखने को मिल सकती है या फिर आपको नेक्स्ट वीक में जो है वो DSSB फिर से जो है वो एक एग्ज़ाम कैलेंडर जारी करेगा और उसमें जो है वो आपकी डेट होगी। तो जो बच्चे ने फॉर्म फिल किया है DSSB TGT उर्दू मेल और फीमेल का, पोस्ट कोड है 67/25 या 25 या 68/25, तो वो लोग जो है वो अपनी तैयारी में जो है वो और अच्छी तरीके से जो है वो जुड़ जाइए, अच्छी तरीके से लग जाइए, क्योंकि मई चल रहा है, जून जुलाई अगस्त 3 महीने आपके पास हैं। और सिलेबस आपको पता है बहुत वास्ट होता है उसका। पेपर फर्स्ट भी होता है, पेपर सेकंड भी होता है। पेपर फर्स्ट में जो है उसके 5 सब्जेक्ट आते हैं जिसमें मैथ आता है, या इंग्लिश होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है और हिंदी होता है। इसके अलावा जो है वो उर्दू के 90 क्वेश्चन आते हैं और 10 क्वेश्चन जो है वो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के आते हैं या टीचिंग मैथोलॉजी के आते हैं। तो और इसमें जो है वो टोटल ओवरऑल 80 का जो क्राइटेरिया है, 80% नंबर लाने का, वो आपको जो है वो हर सूरत हाल में जो है वो लाना ज़रूरी है। और जो क्राइटेरिया था पहले पेपर में 40% लाने का, वो जो है वो क्या हो गया है, अब रिमूव हो गया, यानी कि वो अब जो है वो हट गया है। तो 3 महीने आपके पास हैं। अभी गर्मी का मौसम है, थोड़ी सी आपको मुश्किलें हो सकती हैं क्योंकि वेदर भी जो है वो एक रोल अदा करता है, लेकिन उसके लिए आपको टाइम बहुत मिल जाता है, दिन लंबा होता है। तो आप लोग जो है वो तैयारी में जो है वो जुड़ जाइएगा और उसके सिलेबस को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू कीजिए और डीपली पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि इस बार जो 24 वाली वैकेंसीज थी जो 26 में मुकम्मल हुई है या कह सकते हैं होने वाली है, उसकी जो है वो कट ऑफ पिछले साल से यानी कि 2021 से जो है वो काफ़ी हाई गई है। और इस बार भी जो है वो आपको थोड़ा सा कंपटीशन जो है थोड़ा सा टफ देखने को मिल सकता है। हालांकि बच्चों के लिए एक राहत की बात भी है, या मैं कह सकता हूँ एक नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि इस बार जनरल की सीटें जो है वो कम है, तो बाहर वाले जो बच्चे हैं या कह सकते हैं जो आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चे हैं, उनको जो है वो इस बार मौका नहीं मिला है। तो जो बच्चे दिल्ली के हैं या जो बच्चे दिल्ली के हैं फॉर्म फिलअप किया है, उनको जो है वो तैयारी में लग जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको कैटेगरी का फ़ायदा मिलेगा, तो उसमें भी जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। कुछ बच्चे हमारे यहाँ पर भी इनरोल हैं, तो उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आप लोग सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसमें आपको जो है वो 2 चीज़ों का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है। एक आपको डिसिप्लिन करना है और दूसरा आपको कंसिस्टेंसी के साथ आपको जो है वो अपनी तैयारी करनी है। ये 3 महीने जो है वो आपके आगे आने वाले मुस्तकबिल में जो है बहुत अच्छे कारआमद साबित होंगे। ये एक छोटा सा वीडियो था, बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आता है
उस पर भी हम लोग आपको एक वीडियो के माध्यम से बता देंगे। तो आज के सेशन में इतना ही था। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।